कॉन्निचिवा फुरेंजो। क्या आपको पता है कि इमोजीज का इन्वेंशन जापान में हुआ था? और केवल इमोजीज ही नहीं, ऐसे बहुत से अमेजिंग इन्वेंशंस हैं जो जापान में हुए, लेकिन आज दुनिया भर के अलग अलग देशों के लोग इनसे आराम उठा रहे हैं। पर जापान के लोग यहीं पर नहीं रुके, इन्होंने और भी बहुत से अमेजिंग इन्वेंशंस किए हैं जिनके बारे में दुनिया के ज्यादातर लोग नहीं जानते। ये इन्वेंशंस यूजफुल होने के साथ साथ काफी मजेदार भी हैं, तो इन्हें भी हर जगह होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आज की वीडियो में हम जानने वाले टॉप 20 फनी जापानीज इन्वेंशंस के बारे में। नंबर 20, माउथ एक्सरसाइज रबर। बहुत से लोग अपने मुंह को काफी पतला करना चाहते हैं और कुछ लोग इसे काफी मजबूत करना चाहते हैं, तो इन्हीं लोगों की इन जरूरत को पूरा करने के लिए जापान में बनाई गई ये अमेजिंग रबर वाली मशीन जो आपके मुंह को एक्सरसाइज करवाने में हेल्प करती है। इससे न सिर्फ आप अपने मुंह को पतला कर सकते हैं बल्कि इसे काफी मजबूत भी कर सकते हैं। पर कहीं ऐसा ना हो कि आपके मुंह की मसल्स काफी मजबूत हो जाएं और वो पतला होने के बजाय काफी बड़ा हो जाए। नंबर 19, वॉकिंग फ्रिज। इन्वेंशंस को और आसान बनाना कोई जापानीज लोगों से सीखे। मतलब कोल्ड ड्रिंक हो या फिर खाना, फ्रिज में जाकर रूम से उठकर उन्हें निकालना लेजी लोगों के लिए काफी कठिन काम हो जाता है। इसीलिए जापान के किसी इंसान ने बना दी वॉकिंग फ्रिज, जो आप घर में किसी भी रूम में हो आपके खाने को वहीं लेकर पहुंच जाएगी। इतना ही नहीं, ये आपको ये भी बताएगी कि फ्रिज के अंदर क्या है। यानी अगर आप कुछ ज्यादा ही लेजी हैं तो आपको फ्रिज खोलकर ये भी देखने की जरूरत नहीं है कि इसमें कौन कौन सी आपके काम की चीज मौजूद है। इसके अलावा आपके ये गंदे बर्तनों को लेकर वापस किचन भी चली जाएगी। काफी काम के फ्रिज है। नंबर 18, यूएसबी मिनी वॉशिंग मशीन। आपको अगर अपने ग्लासेस को या फिर अपनी वॉच को, मतलब वाटरप्रूफ वॉच को अगर धुलना हो तो आप बड़ी वॉशिंग मशीन में अगर उसे रख दें तो वो खराब भी हो सकती है। मतलब बड़ी वॉशिंग मशीन इतने अच्छे से ये काम नहीं कर सकती। इसीलिए जापान के एक इंसान ने बना दी मिनी वॉशिंग मशीन जिसे पावर मिलती है यूएसबी से। अब आपको सिंपली इसे अपनी वर्क डेस्क पर या फिर आपका जहां भी पीसी मौजूद है वहां पर रखना है। इसके बाद जब भी आपको जरूरत पड़े तो यूएसबी से इसे कनेक्ट कर देना है और फिर आप अपनी वाटरप्रूफ वॉच हो या फिर आपका चश्मा या कोई और भी छोटी चीज, आप उसे सिंपली इस वॉशिंग मशीन में डालकर धुल सकते हैं। ये गैजेट भी काफी कमाल का है। नंबर 17, अगर आप शॉपिंग करने गए और अचानक बारिश होने लगे तो एक हाथ में आप बैग पकड़ेंगे और एक हाथ में अम्ब्रेला पकड़ेंगे, तो फिर फोन कैसे चलाएंगे? और फोन तो आजकल कुछ ज्यादा ही जरूरी हो गया है और इसीलिए एक जापानीज शख्स ने अम्ब्रेला की स्टिक को ही रिमूव कर दिया ताकि फोन चलाने में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। मतलब ये अम्ब्रेला आप हैट की तरह अपने सर पे लगा सकते हैं। न सिर्फ ये आपको बारिश और धूप से बचाएगा बल्कि आपके दोनों हाथ फ्री रहेंगे। इससे आप इजीली अपने उन हाथों का यूज फोन को चलाने में या फिर आप जिस भी काम को करना चाहें उसमें कर सकते हैं। नंबर 16, फ्लाइंग अम्ब्रेला। अगर आप अल्ट्रा रिच हैं और आप हैट वाला अम्ब्रेला लगाना नहीं चाहते हैं और न ही अम्ब्रेला को हाथ से पकड़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? इसीलिए जापान की असाही पावर लिमिटेड कंपनी ने बनाया फ्लाइंग अम्ब्रेला जो आपके आसपास उड़ता रहेगा और आपको बारिश से भीगने से बचाएगा। ये तो डोरेमोन कार्टून का कोई गैजेट लगता है। नंबर 15, टॉयलेट विद सिंक। जापानीज पीपल डोंट वांट टू रूइन आवर प्लेनेट और इसीलिए जापान के लोग ऐसे इन्वेंशंस को करना चाहते हैं जिससे हमारे प्लेनेट को नुकसान होने के बजाय फायदा हो। और ऐसा ही एक इन्वेंशन तो नहीं लेकिन इनोवेशन जापान के लोगों ने किया और बनाया टॉयलेट विद सिंक। ये आपको 4 फायदे देगा। एक तो टॉयलेट और सिंक के अलग अलग खरीदने के पैसों को बचाएगा, हमारे घर के स्पेस को बचाएगा और सबसे इम्पोर्टेंट पानी को बचाएगा और साथ ही साथ कूल तो दिखेगा ही। इसमें सिस्टर्न के ऊपर लगा होता है वॉश बेसिन जिसका यूज आप अपने हाथ और मुंह को धुलने के लिए कर सकते हैं और फिर जिस पानी को आप यूज करेंगे वो सिस्टर्न में सेव होता चला जाएगा जिसका यूज फ्लशिंग के लिए किया जा सकेगा। इससे काफी पानी की बचत 1 साल में की जा सकती है। नंबर 14, नोज स्ट्रेटनर। कुछ लोग अपनी नाक को सीधा करना चाहते हैं या फिर उसे स्लिम करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए जापान में बनाया गया नोज स्ट्रेटनर, इसका यूज करके कोई भी अपनी नाक को बिना प्लास्टिक सर्जरी करवाए काफी पतला कर सकता है। पर अगर कहीं नाक टूट गई तो क्या होगा? नंबर 13, आई ड्रॉप ग्लासेस। क्या आपने अपनी आंखों में कभी आई ड्रॉप डाले हैं? इनको डालना काफी कठिन काम होता है, बार बार आपकी आंख बंद होने लगती है या फिर वो आई ड्रॉप अलग चले जाते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए जापान में एक सिंपल सा इनोवेशन किया गया और चश्मे को इस तरह से बनाया गया कि आप अकेले अपने हाथ से ही आई ड्रॉप को डाल सकते हैं और वो कहीं भी अलग नहीं जाएगी। इससे आई ड्रॉप डालना काफी आसान हो जाएगा। नंबर 12, मसल टी शर्ट। कुछ लोग काफी पतले होते हैं तो कुछ लोग काफी मोटे। ऐसे लोग पार्टी में अगर जाना चाहें और अपने आप को
फिट दिखाना चाहें तो उनके लिए जापान में बनाई गई मसल टी शर्ट, इस टी शर्ट में अंदर की तरफ काफी मजबूत लेकिन नकली मसल्स बने हुए हैं जो देखने में एकदम रियल लगते हैं। तो अगर आप अपनी ड्रेस के अंदर इस मसल टी शर्ट को पहन लें तो कोई भी आपको एक अच्छा खासा बॉडी बिल्डर समझ लेगा, लेकिन अगर उसने आपको पार्टी में चैलेंज कर दिया तब तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 11, रिमोट कंट्रोल मॉप। घर में झाड़ू लगाना भी काफी कठिन काम होता है जो लोग काफी ज्यादा लेजी होते हैं उनके लिए। और ऐसा ही कोई लेजी लेकिन क्रिएटिव इंसान जापान में रहता था और जब उसे झाड़ू लगाने में काफी प्रॉब्लम हुई तो उसने बना डाला रिमोट कंट्रोल झाड़ू। अब आपको इस झाड़ू के साथ मिलेगा रिमोट कंट्रोल कार की तरह का रिमोट और आपको उस रिमोट को पकड़कर एक चेयर पर बैठना है, झाड़ू को फ्लोर पर रखना है और उसके बाद रिमोट कंट्रोल से आप झाड़ू को लगा सकते हैं। पर मुझे लगता है कि इतना परफेक्ट ये काम शायद नहीं करेगा, पर इसका पता तो तभी चलेगा जब हम इसे यूज करें। नंबर 10, बाथ पिलो एंड स्मार्टफोन होल्डर। क्या आपको पता है कि जापान के लोगों को फोन चलाना काफी ज्यादा पसंद होता है? आज के जमाने में तो शायद हर देश के लोगों को ये पसंद है, पर मुझे लगता है जापान के लोगों से ज्यादा किसी को नहीं पसंद, क्योंकि ये नहाते वक्त भी स्मार्टफोन को यूज करते हैं और ऐसा ही करने में बहुत से जापानी लोगों को काफी नुकसान हुआ होगा, क्योंकि गलती से अगर उनके स्मार्टफोन बाथ टब में गिर गए तब तो उनका काफी नुकसान हुआ होगा। और इसीलिए बनाई गई ये पिलो जिसमें स्मार्टफोन स्टैंड लगा हुआ है, तो सिंपली आपको बाथ टब में जाना है और आराम से इस पिलो के कंफर्ट में अपने स्मार्टफोन को चलाना आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं गलती से अगर ये पूरी की पूरी पिलो ही बाथटब में गिर गई तब तो आपका स्मार्टफोन खराब हो सकता है। यानी इस इन्वेंशन में थोड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत अभी भी है। इस स्मार्टफोन स्टैंड को वाटरप्रूफ बनाना चाहिए और इसके अंदर स्मार्टफोन फिट हो जाए, फिर अगर ये पिलो गिर भी गई तो भी स्मार्टफोन खराब नहीं होगा। नंबर 9, हेड सपोर्ट। डेस्क पर काम करते करते अक्सर हमें थकान तो लगती ही है और फिर ऐसे करके आप अपने को आराम पहुंचा सकते हैं, लेकिन फिर आपका एक हाथ ही फ्री रहेगा, तो फिर उस एक हाथ से आप अपने कीबोर्ड को यूज कर सकते हैं या फिर माउस को। और इसीलिए जापान के एक शख्स ने बनाया हेड सपोर्ट। ये हाथ आपको डेस्क पर काफी आराम पहुंचा सकता है और आपके दोनों हाथ फ्री भी रहेंगे। लेकिन फिलहाल मेरे पास तो ये हाथ है नहीं, इसीलिए मुझे इस तरीके से काम चलाना पड़ेगा। नंबर 8, वाटरप्रूफ बुक कवर। अगर आपको रीडिंग उतनी ही पसंद है जितना आजकल लोगों को स्मार्टफोन चलाना पसंद होता है, मतलब आप हर वक्त रीडिंग करना चाहते हैं, यहाँ तक कि बाथ टब में बैठकर भी रीडिंग करना चाहते हैं, ऐसे लोग जापान में मौजूद हैं, तो आप काफी सही काम कर रहे हैं। लेकिन फिर आपकी बुक को खराब होने का भी खतरा है, इसलिए बनाया गया रीडिंग बुक कवर। इस ट्रांसपेरेंट कवर के अंदर आप अपनी बुक को रख कर पढ़ सकते हैं और नीचे से उसके पेजेस को भी चेंज कर सकते हैं और इस कवर में रखते ही आपकी बुक वाटर प्रूफ भी हो जाएगी। नंबर 7, स्क्रीम जार। गुस्सा तो एक इमोशन है जो लगभग कभी कभी सभी को आ ही जाता है, लेकिन इसे हर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता उदय शक्ति भाई को छोड़ के। कंट्रोल। इसीलिए जापान में बनाया गया स्क्रीम जार ये माइक का अपोजिट है, मतलब आप इसमें चीख सकते हैं जितना जोर से चाहे उतना जोर से, और इससे आपकी जरा सी भी आवाज बाहर नहीं निकलेगी। जिस तरह माइक हमारी आवाज को काफी बढ़ा देता है, उसी तरह ये स्क्रीम जार आपकी आवाज को काफी घटा देगा। इसे उन लोगों के लिए बनाया गया जिन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इससे वो लोग अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। नंबर 6, बेड डेस्क। लेट कर लैपटॉप चलाना और अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना, इससे अच्छा भला क्या हो सकता है? कोई मुझे लाकर दे ये, फिर मैं लेट कर आराम से वीडियोस को एडिट कर पाऊंगा। और हाँ, वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोगों के लिए ये काफी काम की चीज साबित हो सकती है। नंबर 5, बेबी पोछा। अगर आपके यहाँ कोई 1-1.5 साल का बच्चा है, यानी छोटा सा क्यूट सा बेबी है, तो वो एक जगह पर बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उन्हें फ्लोर पर पूरे घर में चलना काफी पसंद होता है। उनकी इसी आदत को पॉजिटिवली यूज करने के लिए जापान में बनाए गए ऐसे कपड़े जो एक्चुअली में पोछे की तरह थे। अगर इन कपड़ों को बच्चे को पहना दिया जाए तो फिर वो जब भी फ्लोर पर चलेगा तो घर में पोछा भी अपने आप लगता रहेगा। मतलब 1 साल के बच्चे से भी ये लोग काम करवा सकते हैं। नंबर 4, हेड टिश्यू पेपर। अगर आपको नजला जुकाम है और आपको बार बार टिश्यू पेपर की जरूरत पड़ रही है, तो ये टिश्यू पेपर का रोल आप अपने सर पर हेड की तरह लगा कर चल सकते हैं और जब भी टिश्यू पेपर की जरूरत पड़े तो आप इनका यूज कर सकते हैं। लेकिन ये कितना अजीब इन्वेंशन है, आखिर इस इन्वेंशन को करने की भला क्या जरूरत थी? नंबर 3, सोलर पावर्ड टॉर्च। टॉर्च ज्यादातर उसी इलाके में यूज की जाती है जहाँ लाइट कम आती हो, तो अगर लाइट कम आती है तो सोलर पावर्ड टॉर्च से अच्छा भला क्या हो सकता है? इसे आप दिन में सोलर एनर्जी से चार्ज कर सकते हैं और रात में इसकी लाइट को आप आराम से यूज भी कर सकते हैं। नंबर 2, नोज सोप डिस्पेंसर। नाउ दिस इन्वेंशन इज डिस्गस्टिंग।
मतलब इसे बनाने की क्या जरूरत थी। बड़ी सी नोज के जैसे दिखने वाली चीज को आप अपने घर के किचन में, बाथरूम में या जहां आपको जरूरत हो लगा सकते हैं। फिर आप इसमें सोप को फिल कर दीजिए, फिर इस नोज को प्रेस कीजिए और इसमें से निकलेगा सोप। ये काफी फनी इन्वेंशन है। नंबर 1, फिश स्लीपर्स। जिन लोगों को फिश काफी ज्यादा पसंद होती हैं उनके लिए बनाए गए हैं ये फिश स्लीपर्स, जो दिखने में एकदम ओरिजिनल फिश की तरह ही हैं। कहीं ये असली फिश तो नहीं है। दोस्तों, अगर आप अल्फा फैक्ट के रेगुलर व्यूअर हैं तो आप ये तो जानते ही होंगे कि हम आपको लास्ट में बोनस फैक्ट जरूर बताते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बोनस फैक्ट है शू टेंट्स। अगर आपको कैंपिंग करने का बहुत ज्यादा शौक है लेकिन आप अपने बैग को ज्यादा भारी करना नहीं चाहते तो इसीलिए बनाए गए हैं शू टेंट। ये आपके नॉर्मल शूज का काम तो करेंगे ही, लेकिन जरूरत पड़ने पर आप इन्हें जब चाहे तब एक कैंप में बदल सकते हैं। तो ये भी काफी काम का इन्वेंशन है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।